आईजी रेंज लखनऊ किरण एस आज सीतापुर शहर कोतवाली पहुंचे हैं और उन्होंने मातहतों के साथ बैठक की है। सर, आज बैठक की है, एसपी थे उसमें और एएसपी साहब भी थे, कोतवाल साहब भी थे। क्या सर निर्देश दिए हैं बैठक में? देखिए, दो तरीके, एक तो ऑफिस प्रबंधन, जो अभी तो यक्ष ऐप आ गया है, तो यक्ष ऐप में जो फीडिंग करनी है, क्योंकि हमें सही जानकारी, ये ऐप क्योंकि पुलिसिंग को बहुत बदल देंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करने में बहुत बदलाव लाएंगे, तो इसको हम सही डाटा उसमें फीड करने से ही इसका फ़ायदा भरपूर उठा पाएंगे। तो इसमें डाटा किस तरह से फीड हो रही है, इसका एक समीक्षा हुआ था। फिर ऑफिस प्रबंधन, जनरली रजिस्टर मेंटेन करना और अपराधियों की नियमानुसार चेकिंग करना, उसके ऊपर जेल से छूटने वाले अपराधी, बेल में छूट के आने वाले अपराधी, जो पुराने अपराधी है, जो प्रॉपर्टी ऑफेंस खास करके करते हैं, इनकी किस तरीके से किस हद तक चेकिंग हो रखी है, तो इस संबंध में सबको अवगत भी कराना था। इसलिए सबसे बात हुआ था, जो इन सबको मेंटेन करते हैं। और मिशन शक्ति केंद्र तो है ही, मिशन शक्ति केंद्र में क्या क्या कार्यप्रणाली चल रही है और कहाँ सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, ये भी देखना था, प्लस आगामी त्यौहार के संबंध। सर, एक दिन बाद ईद है, यानी कि 21 मार्च को ईद है और नवरात्र चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक की है, उन्होंने निर्देश दिए कि अराजक तत्वों पर नज़र रखी जाए। ईद भी है, डीजीपी साहब ने भी निर्देश दिए। सर, आपके द्वारा क्या निर्देशित किए गए हैं और ईद की नमाज को लेकर क्या कुछ कहा गया है? देखिए, फेस्टिवल, जैसे मैं पहले भी कहा, फेस्टिवल की तरह मना लेना चाहिए। तो इसके लिए एक निर्धारित जगह है और निर्धारित फॉर्मेट है। वो कोई भी त्यौहार हो, उसके अंदर, वो परिधि के अंदर रहेंगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। तो पुलिस की ये प्रयास रहेगी कि इसको पालन करवाया जाए और पीस कमेटी की बैठकें कर रखी है। इस संबंध में पुलिस बल मौजूद है, जो भी समस्या है उसको डील करने के लिए तैयार है। अहम सवाल सर पंचायत चुनाव को लेकर है। आगामी पंचायत चुनाव भी हैं और विधानसभा चुनाव भी हैं। गांव में अक्सर खबरें मिलती हैं, मर्डर हो गया या तोड़फोड़, आगजनी की खबरें आती हैं। इससे पुलिस कैसे निपटेगी? क्या कोई प्लान तैयार किया है धरातल पर लाने के लिए? देखिए, इसका तो बेसिक पुलिसिंग ही, आपका सवाल का जवाब बेसिक पुलिसिंग ही है, क्योंकि बीट आरक्षी और हल्का इंचार्ज, इनका अहम भूमिका रहती है पुराने सारे विवाद को चिन्हित करना और उसमें ऐसे कोई बात आ रही है तो उसके निरोधात्मक कार्रवाई करना, और उसके बाद भी नहीं रुक रही है तो उसके ऊपर जो कानून कहता है उस हिसाब से कार्रवाई करना, और कोई घटना हो भी जाती है तो तत्काल उस पर एक्शन लेना। यही बेसिक पुलिसिंग है, इसी पर ही नज़र रखे जाएंगे। और क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कोई घटना ऐसे रंजिश पालने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान बढ़ते जाएंगे। इट इज़ नॉट इंक्रीमेंटल, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाता है, क्योंकि आपकी फैमिली, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली सब परेशान होंगे। तो पुलिस तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे अगर ऐसे कुछ भी आ जाता है। सर, ईद और नवरात्र को लेकर सीतापुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो ये कहना चाहेंगे कि ईद भी और नवरात्र भी अपने अपने समुदाय मनाते हैं। सबको मतलब संबंधित फेस्टिवल्स की विशेष देना चाहूँगा। दूसरा ये देखें कि आपकी फेस्टिवल किसी और को नुकसान ना पहुँचाए और कोई और आपको भी नुकसान ना पहुँचाए। इसको एक सामंजस्य बना के आगे बढ़ने से जो शहर की जो वातावरण है वो अच्छा रहेगा। तो मेरा यही उम्मीद है कि आप सब शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, आईजी लखनऊ रेंज किरण एस आज सीतापुर पहुंचे, शहर कोतवाली में मातहतों के साथ बैठक की, यक्ष ऐप के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने जो त्यौहार है वो शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है पब्लिक से। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर क्या प्लान तैयार किया है वो भी आई इंडिया से सबके सामने बताया। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा।